Hello class 10th. Today in continuation with chapter electricity, we are going to discuss about electric power. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी से पहले भी हमने देखा था कि हमने ये एक्सप्रेशन जो है, ये फॉर्मूला जो है, ये ड्राइव करा था P इज़ इक्वल टू वी इंटू आई। यहाँ क्या बोला था? ओम्स लॉ के थ्रू हमने दिखाया था कि P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर V जो था ओम्स लॉ में V इज़ इक्वल टू आई आर हो जाता है, राइट। तो P इज़ इक्वल टू अगर हम आई स्क्वायर आर करते हैं, ठीक है, तो V स्क्वायर अपॉन आर हो गया, बिकॉज आई इज़ इक्वल टू V अपॉन आर हो गया। तो इलेक्ट्रिक पावर का हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर मेरे पास क्या आता है? वॉट। ठीक है, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो E है अपॉन टाइम, E अपॉन T। अब 1 वाट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 वाट इज़ डिफाइंड एज दी पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं? लेट्स सी, अब इसको डिड्यूस कर लेते हैं कि पावर मेरे पास कितनी है? 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट, और मेरे पास करंट भी कितना है? सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट है और 1 एम्पियर ही मेरे पास करंट है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है मेरे पास? P इज़ इक्वल टू ई अपॉन टी। तो अगर मैं E को करूँ, ठीक है, तो E मेरे पास क्या होता है? पावर इनटू टाइम। ठीक, तो मेरे पास इसका SI यूनिट क्या आ गया? P इंटू टी, वॉट इंटू सेकेंड, है ना, वॉट सेकेंड, या हम जिसे हम कहते हैं जूल। ठीक, सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरे पास क्या हो गया? किलोवाट फॉर, या फिर 1 यूनिट होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो P इंटू टी हो गया, जैसे हो गया किलोवाट पर आर। ठीक है, तो 1 किलोवाट पर आर हो गया। आर को अलग कर दूँ तो मैं सेकेंड्स आ जाएगा। सेकेंड में अगर इनको मैं वाट को, किलोवाट को मैं वाट में कन्वर्ट करती हूँ एंड आर को सेकेंड में कन्वर्ट करती हूँ, तो 1000 इंटू 3600 हो जाएगा। तो 36 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर वाट सेकेंड हम कर सकते हैं, या 3.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6, इतने हम जूल कर सकते हैं। ठीक, तो 1 किलोवाट आर जो है मेरा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6 जूल होता है। ठीक है, तो विद दिस वी एंड आवर चैप्टर हेयर। नाउ वी विल डिस्कस शॉर्टली कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा कि इस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। देन पोटेंशियल डिफरेंस जो है, तो वो जो वी यूज़ द सेल, जो जनरेट करता है जो सेल या बैटरी, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में। देन विल डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसमें हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज़ इक्वल टू आई आर, और उसकी जो रेजिस्टेंस की जो हमारा यूनिट होता है वो ओम होता है ना। तो ओम्स लॉ में क्या था? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट एंड प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन द सेम, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड अपॉन लेंथ एंड इनवर्सली proportional to the area of cross section and also on the material of a conductor. So दो हमारा जो सेट ऑफ रेजिस्टर्स होता है, अगर हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में उसको, तो वो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, हम उसके रेसिप्रोकल का एडिशन आता है। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो V इज इक्वल, जो वॉट होता है हमारा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम, एंड पावर क्या जो यूनिट होता है वो वॉट होता है, एंड 1 वॉट पावर is consumed when 1 ampere of current flows at the potential difference of 1 volt. और 1 किलोवाट आर का जो हमने फॉर्मूला डिड्यूस किया वो क्या था कि वी हैव डिड्यूस द फॉर्मूला दैट कि 1 आर जो होता है वो हमारा 36 या 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल के करीब बराबर होता है। ठीक है, विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।